नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से बीजेपी के नेता खुद के ही सिस्टम के निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, आज बात हो रही है अपर्णा यादव की, यानी कि जिनके राजनीतिक करियर पर लग सकता है स्टॉप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पूरी डिटेल रिपोर्ट सुनेंगे आखिर तक, क्योंकि आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं अपर्णा यादव के उस कदम की जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत में हलचल मचा दी है। और एक तरफ अगर हम देखें तो वो विपक्ष पर हमला कर रही थी, अपना कर्म कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज नजर आ रही है। क्यों? चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनकी पार्टी ही उनसे नाराज हो गई। कहां से शुरू हुआ ये विवाद, आपको ये समझना होगा और आगे क्या होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में राजनीति चल रही है साहब, और इसी मुद्दे पर अपर्णा यादव ने एक विरोध प्रदर्शन किया। अब वो विरोध प्रदर्शन तो उन्होंने किया जो किया, लेकिन वो इतना विवादित हो गया, उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे तक जला दिए और यही बना इनका यू टर्न, क्योंकि यहीं से मामला बिगड़ गया था। क्योंकि जिस तरह से उनकी पार्टी नाराज हुई, कारण क्या था सुनिएगा। आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष नाराज होगा, लेकिन विपक्ष नाराज नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात यही है कि बीजेपी के अंदर से आवाज उठ गई, और आवाज ये उठी कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने ये साफ कह दिया कि किसकी इजाजत से अपर्णा यादव ने ये विरोध प्रदर्शन किया और किसकी अनुमति से झंडा जलाया गया। बिना संगठन को बताए उन्होंने ये किया क्यों, और सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है, इतनी कम संख्या में प्रदर्शन क्यों किया, इतनी आनन फानन में किसकी परमिशन से फैसला लिया। यानी कि मामला सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि अब अनुशासन का मुद्दा बन गया है और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। अब उन पर कार्यवाही क्या हो सकती है ये सुनिएगा। तो सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव से लिखित जवाब मांगा जा सकता है, और हालांकि पार्टी के अंदर एक गुट ऐसा भी है जो चाहता है कि मामला शांत तरीके से निपटा दिया जाए। लेकिन जब अपर्णा यादव की हम बात करते हैं तो उनकी पूरी पॉलिटिकल प्रोफाइल को आपको समझना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि वो असली चीज क्या है। तो अपर्णा यादव का पहले नाम था अपर्णा बिष्ट। शादी हुई मुलायम सिंह यादव के परिवार में। उन्होंने प्रतीक यादव से शादी की और बन गई अपर्णा यादव। और फिर भाई साहब राजनीति में भी एंट्री ले ली उन्होंने, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुलायम सिंह यादव के परिवार की पहली ऐसी सदस्य हैं जो सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। तो इसीलिए निशाने पर आना उनका तय था। 2022 चुनाव में उन्होंने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि क्या ये पूरा विवाद अपर्णा यादव की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि संगठन अगर नाराज हो जाता है तो उसकी नाराजगी को झेलना पड़ता है, या फिर इसके उलट भी हो सकता है कि क्या उन्हें एक आक्रामक नेता के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। क्या बीजेपी इस मामले को दबाएगी या फिर कोई एक्शन लेकर बड़ा संदेश देगी, देखना वाकई में दिलचस्प होगा। क्या होता है आने वाला फैसला, आप जरूर बताइएगा क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या अपर्णा यादव ने सही किया, क्या उन्हें अनुमति लेनी चाहिए थी, या फिर होगी उनके करियर की ये सबसे बड़ी राजनीतिक गलती। जो भी सोचे लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।